हेलो एवरीवन, आर स्कैन में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ एक्सेल में होम टैब का स्टाइल ग्रुप। ओके, तो अगर सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी सीरियल नंबर टाइप करना है। ठीक है, अगर आपको टाइपिंग नहीं करना है, सीरियल नंबर आपको लेना होगा तो एक ट्रिक है, वैसे हम ले सकते हैं। ठीक है, तो 1 और 2 और दोनों को ऐड करना है, दोनों को सेलेक्ट करेंगे एक साथ, और एक साथ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से स्क्रॉल कर देना है। ओके, फिर 11, 12 और दोनों नंबर को सेलेक्ट करना है एक साथ, और एक साथ सेलेक्ट करने के बाद ये जो एंकर पॉइंट आपको दिख रहा है इसको स्क्रॉल करना है बॉटम में। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग ये सीरियल नंबर टाइप हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही लेना है आपको, काफ़ी सारा ले सकते हैं, और भी काफ़ी सारा ट्रिक है, मैं स्टेप बाय स्टेप आगे आपको बताती रहूँगी। ठीक है, तो 31, 32 और फिर इसको क्या करना है, दोनों नंबर को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको नीचे की तरफ में प्रेस करना है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा सीरियल नंबर। ठीक है, अब इसमें आगे आपको देखना है स्टाइल में क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। तो स्टाइल्स ग्रुप के अंदर सबसे फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन दिया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो जो एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, इसमें कुछ कंडीशन दिया हुआ है कि किस बेस पे डेटा को हाईलाइट करना चाहते हो। ठीक है, तो वही सारा इसमें कुछ ऑप्शन दिया है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करना है, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा हाईलाइट सेल्स रूल्स। ठीक है, तो किसी भी सेल को हाईलाइट करना होगा तो हाईलाइट कर सकते हैं। अब इसमें भी और आगे ऑप्शन आ रहा है कि किस बेस पे हाईलाइट करना चाहते हो, ग्रेटर देन, लेस देन, या बिटवीन, या इक्वल। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्या है, ग्रेटर देन। तो जब आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ इस बॉक्स में 24 लिखा हुआ है। अब 24 से जो भी बड़ा नंबर है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हाईलाइट हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम अपने तरफ से नंबर को, ये जो भी डेटा है इसको हाईलाइट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे नंबर डालेंगे। मैं यहाँ पे नंबर ले लेती हूँ 40, तो 40 से बड़ा जो नंबर होगा वही हाईलाइट होगा। ठीक है, और इसमें आगे जो विद के आगे एक बॉक्स है, इसमें दिया हुआ है लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। इसमें क्या है कि रेड कलर से हाईलाइट भी हो रहा है, और रेड कलर का ये टेक्स्ट भी है, टेक्स्ट का कलर भी रेड है और हाईलाइट भी हो रहा है रेड कलर से। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, ग्रीन करना है। तो इसमें या येलो करना है, ग्रीन करना है, लाइट रेड फिल करना है। ठीक है, ओनली लाइट रेड ही फिल करना है, और टेक्स्ट का कलर हमें चेंज नहीं करना है। तो इसमें काफ़ी सारा ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे भी चेंज करना होगा कर सकते हैं। रेड बॉर्डर या रेड ओनली टेक्स्ट को ही शो करना चाहते हो आप लोग, ठीक है, यहाँ से कर सकते हैं। नहीं तो कस्टम फॉर्मेट है, इसमें डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा कलर वगैरह चेंज करने के लिए। ओके, तो इतना तो हो जाएगा। ओके पे क्लिक करने पे ये जो नंबर रेड कलर का हाईलाइट हुआ है ये हाईलाइट रहेगा। तो मैं यहाँ से ओके नहीं करती हूँ, क्लोज कर लेती हूँ। फिर आगे ऑप्शन दिया है लेस देन। तो लेस देन में जस्ट उसके अपोजिट है, जो भी नंबर यहाँ पे डालेंगे उससे छोटा नंबर हाईलाइट होगा। ठीक है, तो 10 से छोटा नंबर हाईलाइट हो रहा है, और यहाँ से क्या करना है, कलर वगैरह चेंज कर लेंगे। फिर दिया है इसमें बिटवीन। तो बिटवीन में 2 ऑप्शन आएगा, किस नंबर के बिटवीन में आप नंबर को हाईलाइट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ से रख सकते हैं जो भी जिस नंबर के बिटवीन में हाईलाइट करना होगा। ठीक है, तो 12 से बड़ा और 20 से 20 तक। ठीक है, यहाँ पे 13 और 20 के बीच में जितना भी नंबर है वो हाईलाइट हो रहा है। तो ये बहुत इजी है, आप करके देख सकते हैं। इक्वल टू में जो भी नंबर डालेंगे वो वहीं हाईलाइट होगा। नेक्स्ट दिया है टेक्स्ट डेट कंटेंट्स। तो इसमें जो भी हम नंबर लिखेंगे वो हाईलाइट होगा। 4, 5 हाईलाइट हो गया। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा ऑप्शन दिया हुआ है कि किस बेस पे डेटा को हाईलाइट करना चाहते हो आप। और डेट ऑकरिंग, तो जो भी डेट होगा तो वो डेट यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है,
मतलब 1 से 30 या 31 के बीच का नंबर है तो डेट हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके आगे ऑप्शन में दिया हुआ है डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू मीन्स जो एक से ज़्यादा हो, डबल होगा तो हाईलाइट होगा, ट्रिपल होगा तो भी हाईलाइट होगा। तो डुप्लीकेट वैल्यू को हाईलाइट करना होगा तो जो सिंगल होगा वो हाईलाइट नहीं होगा, जो डबल होगा या ट्रिपल होगा वो नंबर हाईलाइट हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन दिया है टॉप या बॉटम रूल्स। तो टॉप या बॉटम रूल्स में भी काफ़ी सारा ऑप्शन है कि किस बेस पे टॉप या बॉटम नंबर को आप हाईलाइट करना चाहते हैं। तो इसमें भी दिया है टॉप 10 आइटम। टॉप 10 आइटम में क्लिक करने पे जो भी यहाँ नंबर लिया है हमने उसका टॉप का 10 आइटम हम यहाँ से कर सकते हैं हाईलाइट, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, कलर चेंज, और इससे इंक्रीज कर सकते हैं और इस डाउन वाले एरो से डिक्रीज कर सकते हैं, ओके। फिर आगे ऑप्शन दिया हुआ है टॉप का 10%। तो जो नंबर है इसका 10% है, जो नंबर टोटल दिया है इसको ऐड करेंगे और टोटल नंबर जितना है उसे डिवाइड देने के बाद इसका 10% निकालेंगे, नंबर में से 10% निकालेंगे और 10% निकालने के बाद यहाँ से का जो नंबर है वो हाईलाइट दिखेगा। तो आप देख सकते हैं इंक्रीज डिक्रीज करके। फिर उसके आगे ऑप्शन क्या आता है, बॉटम का 10% सेम टू सेम है। बॉटम का 10 आइटम ये जो है बॉटम से हाईलाइट होगा और बॉटम का 10% हाईलाइट होगा। आगे देखते हैं अबव एवरेज। अबव एवरेज में जो हाईएस्ट इसका एवरेज निकल के आता है वो हाईलाइट हो जाएगा। और आगे ऑप्शन इसमें दिया हुआ है बिलो एवरेज, तो बिटवीन में से सबसे नीचे से हाईलाइट होगा, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ में। तो डाटा बार्स। डाटा बार्स में क्या है कि जो भी नंबर जितना होगा उसके हिसाब से सेल हाईलाइट होगा। तो डाटा बार्स में इसमें कलर दिया हुआ है, इस कलर के थ्रू हम नंबर को हाईलाइट करके देख सकते हैं कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है। तो देख सकते हैं आप, ये जो कलर हमें शो कर रहा है कि जो छोटा नंबर है उसमें कम हाईलाइट हुआ है, जो ज़्यादा बड़ा नंबर है उसमें ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। और इसमें कुछ कलर दिया हुआ है, इस कलर को हम चेंज करके देख सकते हैं, ठीक है। जो भी सही लगता है उस पर क्लिक करना है। और भी आगे ऑप्शन दिया है कलर स्केल्स। कलर स्केल्स में क्या होगा कि जो हमने डाटा बार से एरिया जो सेल है उसको हमने सेलेक्ट करके कलर चेंज किया है। अब इसके अलावा जो कलर यहाँ पे बच रहा है उसको भी अगर मान लीजिए कि आप कलरफुल करना चाहते हैं, ऐसे देखने में सही नहीं लग रहा है, तो इसलिए ऑप्शन दिया हुआ है कलर्स स्केल्स। इस पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो इसमें भी डिफरेंट टाइप का स्टाइल दिया हुआ है, ठीक है, कलर दिया है। तो यहाँ से इस कलर को हम फिल कर सकते हैं, ओके। तो ये क्या होगा कि उस डेटा का जो बैकग्राउंड में एरिया जो ब्लैंक बचा था उसको कवर कर लिया, ठीक है। तो ऐसे देखने में सही लगेगा। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी में आगे ऑप्शन दिया है आइकन सेट्स। तो आइकन के थ्रू हम नंबर को पता कर सकते हैं कि कितना नंबर छोटा है, कितना नंबर बिटवीन में है और कितना नंबर बड़ा में है, ठीक है, ग्रेटर देन है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आइकन सेट्स। तो इसके थ्रू आप देख सकते हैं कि जो भी नंबर बड़ा है उस पर ग्रीन कलर का एरो है और जो नंबर सबसे छोटा है उस पर, मतलब सबसे छोटा नहीं, मतलब इसमें 3 भाग में डिवाइड किया गया है। तो एवरेज के हिसाब से यहाँ पे दिखा रहा है कि कौन सा बिटवीन में कौन सा नंबर छोटा है और बड़ा है। तो इस आइकन सेट के थ्रू हम यहाँ से नंबर को देख सकते हैं छोटा बड़ा, ओके गाइज। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं फॉर्मेटाइज टेबल। फॉर्मेटाइज टेबल में क्या है कि जितना एरिया में आप टेबल क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ से टेबल को हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए कैसे टेबल क्रिएट करेंगे। हमें सबसे पहले क्या करना है कि एरिया को सिलेक्ट करना है जितना एरिया में आप टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। MS वर्ड में मैंने आपको बताया था टेबल बनाने के लिए वहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ था और उसके थ्रू हम क्रिएट कर रहे थे, या क्विक टेबल से हम बना हुआ टेबल ले रहे थे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि हमें एरिया सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कितना एरिया में आप टेबल ड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है। तो एरिया हमने सेलेक्ट किया। एरिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है फॉर्मेट एज टेबल। फॉर्मेट एज टेबल पे क्लिक करने पे यहाँ पे आपको काफ़ी डिफरेंट टाइप का टेबल दिखाई देगा।
इस टेबल में से जो भी फॉर्मेटिंग, जो भी स्टाइल आपको सही लगता है, लाइट में, मीडियम में, डार्क में, तो उसको क्या कर लेना है आप लोगों को, सिलेक्ट। ओके, जब आप सेलेक्ट कीजिएगा तो जितना एरिया हमने सेलेक्ट किया है वहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करके आ जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं आप लोग कि जितना हमने एरिया सेलेक्ट किया था वो तो हमारा सिलेक्ट है, और इसका लोकेशन इसमें दिखा रहा है इक्वल टू SH, सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है $H $3, ऐसे इसका लोकेशन कहाँ से कहाँ तक है, तो 18 है, इधर M है, तो इसका लोकेशन यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अब इसमें क्या करना है कि हम जो एरिया हमने सेलेक्ट किया है वहीं पे टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो ओके पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ओके पे क्लिक करने पे जो हमने टेबल का स्टाइल सेलेक्ट किया था वो स्टाइल आ गया और उतना एरिया में टेबल क्रिएट हो गया है। ओके, तो यही है फॉर्मेट एज टेबल। फॉर्मेट एज टेबल के थ्रू हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। इसमें एक टैब ओपन हो रहा है जो कि है डिज़ाइन टैब। तो डिज़ाइन टैब के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टार्टिंग में दिया है टेबल नेम से हम नाम चेंज कर सकते हैं, सॉरी नाम सेट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं कि इस टेबल का नाम हमें क्या रखना है। ठीक है, तो एक और मैं टेबल क्रिएट कर लेती हूँ, फॉर्मेट एज टेबल एंड ओके। ठीक है, तो हमारे पास कितना टेबल है, 2 टेबल है, एक ये और एक ये, तो 2 टेबल है। इसमें इसका नाम क्या है, टेबल 2, और इसका नाम क्या है, टेबल 1। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि टेबल नेम से आप नाम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि इस टेबल का नाम रखना चाहते हैं एक्सेल और नंबर 1, तो एक्सेल 1 यहाँ पे लिख के आएगा, और इस टेबल पे इसका नाम क्या है, टेबल 2, तो टेबल 2 लिख के आएगा। ठीक है, नाम चेंज नहीं हुआ है अभी। देख सकते हैं इसका नाम हो गया एक्सेल और ये टेबल 2। ओके, उसके आगे ऑप्शन क्या है, रीसाइज टेबल। तो रीसाइज टेबल से मैं आपको पहले बेसिक क्रिएट करना यूज़ क्या क्या है इसका मैं बता देती हूँ और फिर उसका फॉर्मेट बनाने में इसका यूज़ बताऊँगी। ठीक है, तो रीसाइज टेबल में क्या है कि जितना बड़ा हमने टेबल क्रिएट किया है उसका रीसाइजिंग करना है। मीन्स इसको मान लीजिए कि छोटा करना चाहते हैं या इसका हाइट बढ़ाना है या विड्थ बढ़ाना है। ठीक है, तो रीसाइजिंग करना होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है रीसाइज का। इस पर जब मैं क्लिक करूँगी तो ये टोटल हमारा जो टेबल है वो सिलेक्ट हो गया है, और सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा कि इस टेबल को कितना छोटा बड़ा करना चाहते हैं, फिर से रीसिलेक्ट करने का। ठीक है, तो रीसिलेक्ट मैं कर लेती हूँ कॉलम O तक एंड ओके। तो जितना हमने एरिया सेलेक्ट किया है उसका लोकेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ओके पे क्लिक करने के बाद उस टेबल जितना सेकंड टर्न में हमने एरिया सेलेक्ट किया था उतना टेबल ड्रॉ हो गया। ओके, इतना तो आप कर सकते हैं। आगे ऑप्शन आता है समराइज विद प्रीवोट टेबल। ये जो है ऑप्शन में एक फॉर्मेट बना करके आपको बताऊंगी एक्सपोर्ट रिफ्रेश कैसे किसी डेटा को एक्सपोर्ट करना है। तो चलिए आगे जो भी यहाँ पे बेसिक है इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। रिमूव डुप्लीकेट। तो रिमूव डुप्लीकेट में क्या है कि मान लीजिए कि कुछ डेटा है और डबल है। ठीक है, ये देख सकते हैं ये जो हमने नंबर टाइप किया है इसमें कुछ नंबर ऐसा भी तो है जो डबल है, तो उस डबल डुप्लीकेट नंबर को रिमूव करना होगा तो इस ऑप्शन का यूज करेंगे। रिमूव डुप्लीकेट टोटल टेबल क्या है, सिलेक्ट है। ओके पे क्लिक करने पे जो भी डुप्लीकेट होगा वो रिमूव हो जाएगा। ओके, और एक बात और ध्यान देना है कि जब भी आप टेबल पे क्लिक कीजिएगा तो उसका डिज़ाइन टैब टेबल पे ओपन हुआ है तो टेबल में ही ओपन होगा। अगर मान लीजिए कि आप बाहर क्लिक करके आप ढूंढोगे कि ये फॉर्मेट टैब कहाँ है, सॉरी डिज़ाइन टैब कहाँ है, डिज़ाइन टैब कहाँ है, तो वैसे ये डिज़ाइन टैब का ऑप्शन आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि जिस
जिस ऑप्शन में जो भी फॉर्मेट ओपन हो रहा है उसी डेटा पे या उसी टेबल पे या उसी पिक पे आप जब क्लिक कीजिएगा तो वो टैब ओपन होता है जो एक्स्ट्रा से ऐड होता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये हमने एक्सेल के सीट पे कर्सर को सिलेक्ट किया, इस वजह से डिज़ाइन टैब नहीं आ रहा है, क्योंकि डिज़ाइन टैब जो है टेबल की फॉर्मेट में आता है। तो ये टेबल की फॉर्मेट में जब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी तो ये तुरंत ही डिज़ाइन टैब का ऑप्शन ऐड हो जाएगा। अब डिज़ाइन टैब पे क्लिक करने पे इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ वो सारा आपको यहाँ पे नज़र आएगा। ठीक है, तो रिमूव डुप्लीकेट से रिमूव भी कर सकते हैं। उसके आगे ऑप्शन दिया है कन्वर्ट टू रेंज। कन्वर्ट टू रेंज से क्या करना है कि किसी भी टेबल का जो फॉर्मेट है उसका रेंज आप सीट की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, आप पहले इसे समझिए। अगर मैं इस टेबल पर क्लिक की हूँ तो डिज़ाइन टैब इसके साथ है, मतलब ये जो टेबल से अटैच है डिज़ाइन टैब, और मैं बाहर क्लिक करती हूँ तो ये जो डिज़ाइन टैब का ऑप्शन है वो आपको नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका रीज़न क्या है कि ये टेबल की फॉर्मेट में इस वजह से डिज़ाइन टैब ऐड हो रहा है कि इस टेबल का फॉर्मेटिंग चेंज करने के लिए, नंबर वगैरह या टेबल का स्टाइल चेंज करने के लिए। ठीक है, बट ये भी तो टेबल जैसा दिख रहा है, बट ये टेबल का फॉर्मेट नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे डिज़ाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो हमारे करने का क्या मतलब है कि यहाँ से हमने टेबल ड्रॉ किया और ड्रॉ करने के बाद इस पर कुछ अच्छा सा डॉक्यूमेंट्स हमने रेडी कर लिया है, और रेडी करने के बाद इस टेबल को हम सीट की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो सीट की फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है डिज़ाइन टैब, और इसमें आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है कन्वर्ट टू रेंज, तो ये सीट की फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यस, अब आप देखिए यहाँ पे क्लिक करने पे कोई भी डिज़ाइन टैब ओपन नहीं होगा, क्योंकि ये जो डिज़ाइन जो ये टेबल था, टेबल को हमने कन्वर्ट कर लिया सीट की फॉर्मेट में, इस वजह से। ओके गाइज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ नंबर वगैरह टाइप करने के बाद भी इसमें हम चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। ये अभी टेबल की फॉर्मेट में है, इसलिए डिज़ाइन टैब जो है ऐड हो गया। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा। इसका डिज़ाइन मैं यहाँ तक बताई थी, और ये बहुत ही ईजी है। टेबल स्टाइल ऑप्शन, टेबल स्टाइल ऑप्शन में टेबल का स्टाइल में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब देखिए इसमें हेडर रो, हेडर रो ये जो फर्स्ट रो है ना, ये इसमें ऐड है। ठीक है, और बोल्ड भी है, तो इस बोल्ड को और टेबल का जो फर्स्ट हेडिंग है उसको क्लियर करना होगा, तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो इसका हेडिंग क्लियर हो जाएगा और डिलीट हो जाएगा। ओके, अगर आपको ऐसा ही हेडिंग लगाना होगा तो इस पर क्लिक कर देंगे, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 यहाँ पे शो होगा। वैसे ही दिया है टोटल रो। टोटल रो में क्या होगा कि जितना भी यहाँ पे रो दिखाई दे रहा है, एक हाईलाइट एक नॉर्मल की फॉर्मेट में, अगर टोटल रो होता है लास्ट वाला रो। तो लास्ट में अगर रो मान लीजिए कि आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से इस ऑप्शन को ओपन करने पे एक लास्ट में रो ऐड होगा। ठीक है, और नहीं रखना होगा तो इसको क्या कर देंगे, क्लोज। ओके, उसके आगे ऑप्शन दिया है बैंडेड को रो। तो बैंडेड में क्या होगा कि इस टेबल का जो रो है वो बैंडेड होगा। अब बैंडेड होता क्या है उसे देखते हैं। बैंडेड में क्या होगा कि जो टेबल नॉर्मल फॉर्मेट में रहेगी उसको बैंडेड करेंगे तो ये एक रो हाईलाइट होगा, एक रो हर नॉर्मल में, फिर नेक्स्ट वाला रो जो है हाईलाइट होगा, एक नॉर्मल। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि लेफ़्ट साइड में नॉर्मल टेबल है और राइट साइड में उसी को बैंडेड हमने कर दिया है। ठीक है, तो वैसे ही ये भी चेंज होगा। देखिए आप कैसे, ये ऑलरेडी बैंडेड है, हम इसको क्लोज कर देते हैं, तो क्लोज करने पे ये अनबैंडेड हो गया। ठीक है, इसमें रो और कॉलम जो है हमें पता नहीं चल रहा है और हाईलाइट भी नहीं है। अगर इसके अपेक्षा वो ज़्यादा बैंडेड वाला ऑप्शन अच्छा लग रहा था तो बैंडेड इसको कर लेना है। ओके, वैसे ही सेम प्रोसेस, ये रो वाइज था, ये कॉलम वाइज है। तो कॉलम वाइज में क्या है कि अगर फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करूँगी तो फर्स्ट कॉलम हाईलाइट हो जाएगा, और लास्ट कॉलम ये होता है जिसमें कॉलम 8 लिखा है, ये भी हाईलाइट हो जाएगा। और बैंडेड में क्या होगा कि इस टाइम में बैंडेड होगा क्या, कॉलम,
क्योंकि बैंडेड रोज हमने जब क्लिक किया था तो रो बैंडेड हुआ था, बट इस टाइम जो है वो कॉलम है, तो एक कॉलम हाईलाइट, एक नॉर्मल, एक हाईलाइट, एक नॉर्मल, इस टाइप से चेंज होगा। ओके, तो ये हो गया टेबल स्टाइल ऑप्शन। आगे ऑप्शन दिया है टेबल स्टाइल्स। टेबल स्टाइल्स में इसमें डिफरेंट टाइप का काफ़ी सारा टेबल का स्टाइल दिया हुआ है, जो भी सही लगे उसको क्या कर लेना है, यहाँ से सिलेक्ट। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद ये जो है टेबल का स्टाइल चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा कि होम टैब में जो स्टाइल्स ऑप्शन दिया हुआ है उसका यूज क्या है। एक लास्ट ऑप्शन बच रहा है, इसको भी बता देती हूँ, ये और भी ईजी है। सेल स्टाइल्स। सेल स्टाइल्स में से पता चल रहा है कि किसी भी सेल में कुछ स्टाइल करना होगा। ठीक है, कुछ चेंजिंग करना होगा, तो वही चेंजिंग करना है, कलर फिल करना है। तो सेल स्टाइल में क्या है कि किसी भी सेल में अगर मान लीजिए कि कोई यहाँ से कलर आप फिल करना चाहते हैं तो यहाँ से कलर फिल कर सकते हैं। आपको ये जो सेल दिखाई दे रहा है ये सब में अलग अलग डिफरेंट टाइप का कलर है, यहीं से कलर फिल करना है आप लोगों को। ठीक है, तो जो भी कलर सही लगेगा यहाँ से क्या कर लेना है, सिलेक्ट। देख रहे हैं चेंज हो रहा है। अगर मान लीजिए कि आपको टोटल कॉलम में ही फिल करना होगा कलर, तो टोटल कॉलम में फिल करने के लिए एक तो ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे है, यहाँ से कलर को ले सकते हैं, नहीं तो ये जो है सेल स्टाइल से भी कलर हम फिल कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो सेल स्टाइल से आपको ऑप्शन ये समझ में आया होगा। स्टाइल्स ग्रुप, इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ एक बार फिर से रिपीट करके वीडियो को देखिए, बहुत ईजी है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और लाइक शेयर करना ना भूलिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।